हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, हम जब खाना खाते हैं तो हमारी थाली में सबसे ज़्यादा क्या होता है? हमारी थाली में 40 से 50% कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन अगर आप गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं तो एक छोटी सी चीज़, छोटा सा तरीका, छोटी सी ट्रिक आपको बहुत फ़ायदा पहुँचा सकती है, और वो है कार्बोहाइड्रेट का सिलेक्शन। कैसे कार्बोहाइड्रेट खाएं, क्योंकि हमारी थाली में सबसे ज़्यादा हिस्सा यही कवर करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन से कार्बोहाइड्रेट्स खाएं जिससे कि गर्भधारण बहुत सरल हो जाए? कार्बोहाइड्रेट का बहुत रोल होता है आपके तनाव को कंट्रोल करने में। शरीर को कार्बोहाइड्रेट ही हेल्प करता है फील गुड हार्मोन बनाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेन फूड कहा जाता है क्योंकि ब्रेन की अच्छी फंक्शनिंग के लिए ग्लूकोज का मिलना बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज मेनली कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम अगर आपको है तो एक बार एक नज़र अपनी थाली पे दें, एक बार इंट्रोस्पेक्ट करें। आप ध्यान दें कि आपकी थाली में किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है, क्या रिफाइंड है, सिंपल है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो उनको पूरी तरह से आप रिप्लेस करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। आज ऐसे ही कुछ फूड कैटेगरीज की मैं बात करूंगी। इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी डिटेल में इन फूड के बारे में आप सभी के साथ पोस्ट शेयर की हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स न केवल अनाज से, फल से, सब्जियों से और कई चीज़ों से मिलता है। आइए देखते हैं कि आपको उनमें से क्या क्या सेवन कर लेना चाहिए जिससे कि आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। क्योंकि अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। आज के समय में जीवन शैली बहुत अलग है। ज़्यादातर हम बैठे बैठे ही रहते हैं अपनी जीवनचर्या में। ऐसे में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेवन आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन अगर आप इनका सेवन नहीं कर रहे हैं तो पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट गेन जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है और इससे आपकी फर्टिलिटी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स में हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो सबसे पहले अनाजों की बात आती है, वह साबुत अनाज। हमें साबुत अनाज और मिलेट्स, इन सभी का सेवन करना चाहिए। आपकी थाली में एक ही अनाज की बनी रोटी ना हो, कई तरह के अनाज को मिक्स करके आप उसका आटा बनवा सकते हैं और उसकी चपाती आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राउन राइस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आप ब्राउन राइस का सेवन करें बजाय कि वाइट राइस की। साबुत अनाज न केवल एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है बल्कि इसके अंदर बहुत अच्छा डाइटरी फाइबर होता है जो कि यूट्रस को हेल्दी रखता है। ध्यान रखें, यूट्रस में फाइब्रॉइड को दूर करना है तो खाने में फाइबर और फल सब्जी बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि फाइब्रॉइड श्रिंक हो सके। पीसीओडी अगर आपको है तो डाइट में फाइबर अच्छे से लेना पड़ेगा ताकि गट हेल्दी रहे, बॉडी में डाइजेशन अच्छे से हो सके। सभी तरह की इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में, चाहे वो ओवरी से रिलेटेड हो, यूट्रस से रिलेटेड हो, हार्मोन से रिलेटेड हो, फाइबर रिच फूड, होल ग्रेन्स और मिलेट्स बहुत ही मैजिकल है। इनका सेवन आप शुरू कर दें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाए क्योंकि ये बॉडी के अंदर मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाते हैं। इनके अंदर भी काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं। दूसरी अमेजिंग चीज़ है स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। शकरकंद विटामिन B6 रिच होता है, विटामिन A रिच होता है, विटामिन C रिच होता है। इसके अलावा मैग्नीज, कॉपर, जिंक ऐसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोज इसके अंदर अवेलेबल होते हैं जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एग की अच्छी क्वालिटी डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पर्म पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद को अपनी डाइट में शामिल करें, चाहे फिंगर्स के फॉर्म में। ध्यान रखें आप बहुत ज़्यादा फैट उसके अंदर ऐड ना करें उसको डिलीशियस बनाने के चक्कर में। आज के समय में इंस्टेंट फूड का बहुत चलन है क्योंकि आज के समय की ज़रूरत है। जीवन शैली बहुत ही तेज़ गति से चल रही है। ऐसे में आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल्ड ओट्स का इस्तेमाल करें जो कि ओल्ड फैशन होते थे, ग्लूटेन फ्री, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। ओट्स से आप स्मूदी बना सकते हैं। ओट्स का आटा रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके उसकी चपाती, चीला बना के यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप कभी हल्का खाना का मन करें तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ओट्स आपकी डाइट का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। ज़रूर उसको शामिल करें अपने खाने में। इसके अलावा आयरन, प्रोटीन और कई सारे पोषक पदार्थ इसके अंदर ऑलरेडी होते हैं। अगर आप ब्रेड लेना पसंद करते हैं या ब्रेड लेते हैं तो उसमें आप ब्राउन ब्रेड, होल ग्रेन ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट एक बहुत अच्छा सोर्स है। बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं, लीवर को सपोर्ट करते हैं, बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट देते हैं जिससे कि एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है। आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में आप ऑरेंज, मौसमी, नींबू पानी कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा बेरीज आपको जितनी मिल जाए आप उसको हमेशा नियमित इस्तेमाल कीजिए। एप्पल आपकी फर्टिलिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए फलों में आप एप्पल का भी नियमित सेवन कर सकते हैं।
हरी सब्जियां भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए आप हरी सब्जियों को अपने डाइट में स्पेशल प्लेस दीजिए। इसके अलावा बनाना, आप डेली एक बनाना का सेवन भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए बनाना बहुत ज़्यादा राइप नहीं होना चाहिए, मीडियम राइप बनाना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कपल्स इनफर्टिलिटी झेल रहे हैं, परेशानी में हैं, छोटी छोटी डाइट टिप्स फॉलो करके बड़े बड़े लाभ ले सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।